वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसमें क्वेश्चन है एन ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्लांट्स यूजेस हैवी ऑयल एज फ्यूल। द मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द साइकिल आर 5 बार एंड 650 डिग्री सेंटीग्रेड। द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग इनटू द कंप्रेसर आर 1 bar and 27 degree centigrade. The exit pressure of the turbine is also 1 bar. Assuming isentropic efficiency of compressor and turbine to be 80% and 85% respectively. Find the thermal efficiency of cycle. The overall air-fuel ratio used is 60:1. Take Cp for air and fuel के लिए 1.005 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, R for air and fuel के लिए 1.4. So if plant consumes 5 kilogram of fuel per second, find the power generating capacity of the plant. क्वेश्चन दिया है पावर प्लांट में, ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एक ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्लांट है जिसमें कि हैवी ऑयल फ्यूल में यूज हो रहा है। इसका मैक्सिमम प्रेशर जो दिया हुआ है वो दिया 5 बार एंड टेम्परेचर इसमें है 650 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर एयर एंटरिंग कर रहा है जो कंप्रेसर में वो 1 बार है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 1 बार प्रेशर है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसके अलावा इसमें एग्जिट प्रेशर है टरबाइन में जो कि 1 बार है। एज्यूम करना है इसमें आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कंप्रेसर के लिए लेना है कितने 80% और टरबाइन के लिए लेना है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 85%। इसके अलावा इसमें थर्मल एफिशिएंसी साइकिल की कैलकुलेट करना है जिसमें एयर फ्यूल रेशो लेना है 60:1 और Cp कांस्टेंट प्रेशर लेना है फॉर एयर एंड फ्यूल के लिए 1.005 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन और R लेना है कंप्रेसर रेशो फॉर एयर एंड फ्यूल के लिए 1.4। यदि ये प्लांट जो है 5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकंड में कंज्यूम कर रहा है तो इसके लिए पावर जनरेटिंग कैपेसिटी क्या होगी प्लांट की, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसमें TS डायग्राम बनाते हैं। तो प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन द साइकिल इज शोन इन फिगर। TS डायग्राम फॉर एन ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्लांट के लिए। तो ये जो है ये टी टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी है। तो एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन में हम टेम्परेचर को शो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में एंट्रोपी को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले 1 to 2 इसमें 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 इस तरीके से इसमें लाइन बन रही है। एक 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। इसके अलावा 2 से 2 डैश के लिए हो रहा है, 2 डैश के लिए ये वाला और यहाँ से 4 के लिए 4 डैश हो जाया है। 2 इसमें प्रेशर लाइन है, एक हमको इसमें दिया है 1 बार का प्रेशर ये वाला, दूसरा है 5 बार का प्रेशर लाइन है ये। तो इसमें ये डायग्राम बनेगा 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। तो 2 से 2 डैश इसमें होगा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो 4 से 4 डैश के बीच में है। इस तरीके से ये जो डायग्राम है TS डायग्राम ऑफ ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्लांट का है। क्योंकि इसमें लेना है P1 इक्वल टू है 1 बार, P2 इक्वल टू है 5 बार। टेम्परेचर दिया है T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 27 + 273 करेंगे तो 300 डिग्री केल्विन के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली T2 दिया है 260 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 273 के साथ ऐड कर देंगे तो 923 डिग्री केल्विन के बराबर हो जाएगा। इससे टेम्परेचर T1 इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन और T2 इक्वल टू 923 डिग्री केल्विन के बराबर होगा। 27 डिग्री दिया था तो 27 + 273 तो ये हो गया 300 डिग्री केल्विन और ये 650 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था तो 650 + 273 923 डिग्री केल्विन के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, T2/T1 इक्वल टू P2/P1 विस टू गामा - 1 गामा, ये फार्मूला लगाएंगे तो इससे T2 इक्वल टू निकल आएगा। T1 को हम यहाँ भेज देंगे तो T1 × P2/P1 विस टू गामा - 1 गामा। तो इसमें T1 कितना है, T1 300 है डिग्री केल्विन और P2 जो है वो कितना 5 है अपॉन P1 जो 1 है और यहाँ ऊपर गामा -1 है तो 1.4 - 1/1.4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये पूरा सॉल्व करने पर ये आ जाता है कितना 474 डिग्री केल्विन के बराबर है। इसलिए T2 जो आ गया टेम्परेचर वो कितना आ जाएगा 474
डिग्री केल्विन के बराबर। इसके बाद कंप्रेसर का एफिशिएंसी निकालना है, तो न्यू सी इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1 डैश। तो जो कंप्रेशन का एफिशिएंसी है कंप्रेसर का वो दिया हुआ हमको 0.8 इक्वल टू 80% दिया था, इसलिए 0.8 लिया है। T2 474 माइनस T1 है 800 अपॉन T2 डैश माइनस T1 डैश 300 है। सॉल्व किया तो इसको हम T2 डैश निकालेंगे 518 डिग्री केल्विन के बराबर आ जाएगा। अब 4 और 3 के बीच में लेते हैं तो इसमें आ जाएगा T4 अपॉन T3 इक्वल टू P4 अपॉन P3 बेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा, क्योंकि P4 इक्वल टू P1 के है और P3 इक्वल टू P2 के है, इसलिए हम इसमें लिख देंगे T4 इक्वल टू T3 इंटू P1 अपॉन P2 बेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा के फॉर्म में आ जाएगा। तो T3 जो है वो है 923 और P1 है 1 अपॉन 5 P2 और गामा माइनस 1 अपॉन गामा है 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यह आ जाएगा 584 डिग्री केल्विन के बराबर। तो T4 इक्वल टू हो जाता है 584 डिग्री केल्विन के बराबर। इसके बाद टरबाइन एफिशिएंसी निकालेंगे। टरबाइन एफिशिएंसी क्या है, न्यू टी इक्वल टू फार्मूला होता है T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4। सो जो कि टरबाइन एफिशिएंसी दी हुई है 85%, इसलिए हम इसको लिख दिए 0.85 इक्वल टू T3 है 923 माइनस T4 डैश अपॉन T3 है 923 माइनस T4 है 584। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा T4 डैश इक्वल टू आ जाएगा 635 डिग्री केल्विन के बराबर। सो इस तरीके से हम इसमें सॉल्व करते हैं। बाकी इसमें अगर हमको थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल निकालना है तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, तो इसके द्वारा हम थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। MA प्लस MF CPG T3 माइनस T4 डैश माइनस MA CPA T2 डैश माइनस T1 अपॉन MA प्लस MF CPG T3 माइनस T2 डैश। इसमें सब सॉल्व करके इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल निकल आएगा।